जब वो रिवो के पीछे आप भागे, बिकॉज आई नो यू ड्राइव अ रिवो एंड आई एम लाइक यार ये क्योंकि रियल लाइफ के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया ना, एक बंदा भागे जा रहा है और फिर जिस तरह से वो जो भी एक ट्रेजेडी चल रही थी या इशू चल रहा था, जिस तरह से फाइनल मोमेंट्स में यू नो बिफोर दैट हार्ट अटैक, वो कितनी एफर्ट चाहिए होती है इस तरह के सीक्वेंसेस करने में? जब आप एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं ड्रामे को और फिर आपने कैरेक्टर बिल्ड किया होता है अपना, सो वो उसको लेके उसकी कंसिस्टेंसी लेके थ्रू आउट द प्ले मेंटेन करनी होती है। सो सीन्स भी इस तरह के लिखे हुए थे, बड़े अच्छे जंजीबीर ने वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो उसको उसके अंदर जो है सोल डालनी होती है बेसिकली एक्टर को। सो यू हैव टू फील दैट कि यार वाकई उस मिजरी से वो आदमी गुजर रहा है और क्या जो गुजर रहा होता होगा वो क्या उसके ऊपर इम्पैक्ट होता होगा उसकी ज़िंदगी में, कितना स्ट्रेस और कितना वो सब चीज़ें सोच के फिर वो इंसान करता है। इसी तरह मेरा एक कैरेक्टर था लोग क्या कहेंगे, उसकी तो बड़ी स्टोरी है भाई, वो फंदे वाली। हाँ। कैसे आपको पता है लोग क्या कहेंगे? इनका एक सीन था वेयर द कैरेक्टर हार्म्स हिमसेल्फ, वो सुसाइड कर लेता है। सुसाइड में बोलना नहीं वर्ड, वो लोग ट्रिगर भी हो जाते हैं उससे, बट वो एक्चुअली में फंदा इनके गले में अटक गया क्योंकि हार्नेस के साथ लटके हुए थे, वो बताया ना, टूट गई थी हार्नेस। सो बेसिकली वो कैरेक्टर से मैंने बहुत सीखा भी, और उसकी लकीली हुआ ये था कि मेरी शूट जो है वो कंटिन्यूस हुई थी 10-12 दिन, तो मैं इतना उसके अंदर फंस गया था कैरेक्टर के अंदर, वो रोज़ बरोज़ वो इंटेंस होता जाता था वो कैरेक्टर जब हम शूट कर रहे थे। सो उसका कंक्लूजन जो है ना बड़ा ज़रूरी था, तो वो मुझे चैनल ने कहा कि भाई हम ये सुसाइड वाला सीन हम चला नहीं सकते, ये इसके ऊपर वो है रिस्ट्रिक्शन। तो मैंने कहा यार उस कैरेक्टर की कंक्लूजन जो है वो तो करनी है, तो वो लिखा हुआ है तो मैं करूँगा। मैंने खुद ज़िद की कि मुझे वो कंक्लूजन, मैंने कहा आप यूट्यूब वाले वर्जन में चला देना, बेशक ऑन एयर ना करो। वो इतना इंटेंस सीन था कि उससे सीखा ये कि जो इंसान इस सिचुएशन से गुज़रता है, डिप्रेशन एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी है, और जो आसपास आपके लोग होते हैं वो उनको ख़्याल रखना चाहिए कि अगर कोई आपकी फैमिली में खुदा न खास्ता इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा है तो उसका ख्याल रखें, उसका इलाज करवाएं, उसको रिहैब करवाएं। और आपने ये भी बताया कि वो 2-3 सेकंड थे, लेकिन आपकी आवाज़ कुछ 2 महीनों के जब लिए वो टूटा है तो वो फ्यू माइनर सेकंड्स थे, और उसमें मुझे पता लगा कि जब आदमी इस सिचुएशन में आता है और किस एगनी से गुज़रता होगा, वो कुछ चंद सेकंड के लिए लगा, मेरे पाँव सुन हो गए थे, आवाज़ बंद हो गई थी। 1.5-2 महीने मैंने बड़ी स्ट्रगल की, पूरा यहाँ से चोक हो गया था, निशान पड़ गया पैरों। और वो जो पीछे हार्नेस टूटी तो आपने डांटा नहीं उनको? भाई वो जो खड़े हुए थे वो भाग गए, उन्होंने कहा ये अभी उतरेगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। उसके बाद भी मैंने वो सीन, मैंने आधा घंटा रेस्ट करके वो सीन को कंप्लीट करवाया। मुझे उन्होंने कहा पैकअप कर दें, आप घर जाएं। सब शॉक में आ गए थे, लिटरली पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था सेट पर। ज़ाहिर है मैं गिरा था ऊपर से, और सो एक्सपीरियंसेस होते हैं। ये बहुत मेहनत का काम है, जिसको एक्टर बनना ना आपको पता होनी चाहिए बात भाई, कि ऐसे आप ऐसे जब भी हो तक जाता पूरा है। फील नहीं करते उसको तो मज़ा, आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे जब आप कन्विंस बिल्कुल नहीं सही होते? बात। अब चूंकि यहाँ पे ऑडियंस भी मौजूद है और वो भी आप लोग से सवाल करना चाहते हैं, तो अगर आपकी इजाजत हो तो एक सवाल ले लें हम। बिल्कुल ले लें। हाँ जी, कौन सवाल आप पूछना चाहेंगे? आए ना यहाँ पे आगे बैठ के आप सवाल करें। मुझे तो मौका चाहिए होता, मैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाया करूँ थोड़ी देर। अच्छा जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं चल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महरीन है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप इतने फिटनेस फ्रीक हैं, आपको तो अभी भी बहुत प्रपोजल आते होंगे। थैंक यू मेरीन, आपने अच्छा सवाल पूछा। अब आप वापस अपनी नशिश पे जाए और मैं जवाब ले लेता हूँ। एजाज, फिटनेस प्रपोजल आ रहे हैं अभी भी या नहीं? फिटनेस का प्रपोजल से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं है ना? मुझे फिटनेस के हवाले से सवाल बहुत आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे इस तरह के सवाल बहुत सारे आते हैं सोशल मीडिया पे कि जाज भाई कुछ बताएं, हमारी बच्ची की शादी है, उसका वज़न ज़्यादा है, तो 2 महीने में शादी है, कैसे कंट्रोल करें। तो ये इस किस्म के मुझे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और क्या करना चाहिए टू स्टे फिट और फॉर अ लॉन्गर टाइम। प्रपोजल नहीं आ रहे, लेकिन प्रपोजल नहीं आ रहे यार। इसकी क्या वजह हो सकती है? यार ये पता नहीं, लोगों को पता लग गया है कि शादीशुदा है। हालांकि मैंने तो कह दिया कि आप भाई तो बिल्कुल नहीं लगते कहीं से भी, ना लड़कों के ना लड़कियों के। ये एक अच्छी बात। ये अच्छी बात है, बट
फिटनेस की जाना, आपने कभी सोचा नहीं कि जिम में खोल लें आप? इतने आप लोगों से आपसे सवाल, इंडस्ट्री के लोग मुझे पता है आपको फोन कर करके हाँ। पूछते हैं कि क्या करें, कैसे वेट लूज करें, कैसे फिट हों। जिम खोलने का मुझे एक रेस्टोरेंट खोलने का बड़ा शौक है, क्योंकि मैं जिस किस्म की चीज़ें अपने लिए क्रिएट करता हूँ, मैं चाहता हूँ वो लोगों तक भी पहुँचे। तो मैं जो अपने इंस्टाग्राम और उस पर लगा देता हूँ, तो वहाँ से मुझे बड़ी, मैं एक भी चीज़ लगाऊँ ना, इतने मैसेज आते हैं कि रेसिपी प्लीज़। तो फिर मुझे कभी ज़्यादा टाइम होता है तो मैं पूरी एक रेसिपी भी बना देता हूँ। फिर मैं बेनिफिट्स लिखता हूँ कि ये चीज़ खाएंगे तो इसके ये तो खोल बेनिफिट्स क्यों हैं। नहीं रेस्टोरेंट आप जहाँ पे इतनी यार चीज़ें- टाइम बड़ा चाहिए। रेस्टोरेंट ऐसा बिजनेस है कि उसमें आपको बैठना पड़ता है। खुद बैठना पड़ता है उसके ऊपर, तो फिर वो आप उसको सही तरीके से चला सकते हैं। और जिम का भी यही है कि इट नीड्स टाइम। और मैं खुद फैसल तो मुझे छेड़ता है, कहता है कि अब जब ये इसने एक्सरसाइज करनी शुरू की थी तो पाकिस्तान के जिम खुलने ही इसकी वजह से हो तो मैंने हर जिम में तकरीबन जो है ना जाके ट्राई तो किया। जो अच्छा अब आप कितना जिम करते हैं? मैं 1-1.5 घंटा करता हूँ हफ्ते रोज़? में, रोज़ हफ्ते में 5 दिन एटलीस्ट करता हूँ। होए होए होए, जिम और मैं बहुत- बड़े शौक से करता हूँ। मैं ऐसा नहीं अच्छा, आपका वो नहीं है कि मैं जिम- ऐसा नहीं है कि यार ये है बस जाना है चलो। मैं बहुत शौक से, बड़े पैशन से और अगर करता शूट हूँ। लेट भी खत्म हो तो रात में भी? मैं तो सुबह, आई एम अर्ली राइजर, 6 बजे मैं उठता हूँ, क्योंकि रात में तो टाइम नहीं होता। तो मैं इसीलिए जल्दी उठता हूँ ताकि मैं जिम कर सकूँ। तो मैं सुबह करके अपना फ्री हो जाता हूँ। और मुझे लगता है कि रात जो है ना, वो अगर आप जल्दी सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर बहुत अच्छा करती है, और आपको जो है ना सारा दिन बहुत अच्छा आपका एनर्जी रहती है आपके अंदर काम करने की। तो आप अगर आप लेट सोते हैं तो आप फ्रेश नहीं उठ रहे होते, बिकॉज रात में जो आपकी बॉडी रिकवर कर सकती है, बॉडी की क्लॉक होती है ना, सुबह होती है तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है, तो आपकी रिकवरी नहीं सही होती। So Early to recovery is- bed, early to rise makes the man healthy, wealthy and wise. इस नोट पे लेंगे एक ब्रेक। ख्वातीनो हज़रात, एजाज यहीं पर मौजूद है। मुझे बहुत ऑड लग रहा है लेकिन मैं बोलता रहूंगा। एजाज यहीं पर मौजूद है। अच्छा लग रहा है। आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।